नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में बातचीत करने वाले हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर कि बिटकॉइन यहां पर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ना ही तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है ना ही तो नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है। कहीं पर भी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जानेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स का आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो का ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जो चलेंगे वो चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर देखेंगे कि मार्केट का क्या कुछ हालचाल चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो चल रहा है। तो फटाफट यहाँ पर अपनी कंप्यूटर स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं। तो ये रही हमारी कंप्यूटर स्क्रीन जहां पर आप देख रहे हैं बीटीसी का प्राइस चल रहा है 43,351। इथेरियम में यहाँ पर एक उछाल है छोटी मोटी सी जिसका यहाँ पे प्राइस चल रहा है 3263 का। और ओवरऑल अगर हम मार्केट यहाँ पर देखें तो नियर में एक उछाल है यहाँ पर, और बाकी सारे जो कॉइन्स हैं यहाँ पर वो लगभग लाल निशान के अंदर मार्केट जो वो ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर छोटी मोटी गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, 2-3% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हर एक कॉइन के अंदर लगभग नजर आ रही है, राइट। कुछ कॉइन्स को अगर छोड़ दें तो ओवरऑल यहाँ पर जो सिनेरियो है यहाँ पर एक करेक्शन का माहौल बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे अब। तो ये है बीटीसी का चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ पर, जो कि 30 मिनट्स का चार्ट है। आप देख सकते हैं ऊपर 30 मिनट्स लिखा हुआ है। यहाँ पर आज मैंने ये एक जो है ये ट्रेड, जो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड नहीं कहेंगे इसको, बेसिकली चार्ट ही कहेंगे यहाँ पर, जो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पर शेयर किया था यहाँ पर ट्विटर के ऊपर, राइट। और यहाँ पर आप सब लोगों ने देखा होगा ट्विटर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी कि किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। सुबह से लेकर ये एक ट्राइंगल बन रहा था मार्केट के अंदर, जो कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा था। सबसे पहले इसका वेट होता रहा था कि ये किस तरफ ब्रेक होगा। तो सबसे पहले नीचे की तरफ ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद ये ऊपर की तरफ चला गया वापस, राइट। मतलब कि ये एक तरीके से फेक आउट हमको देखने को मिला। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो हमने यहाँ पर बताया कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया है। जब ये ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ तो उसके बाद हमको देखने को मिली थी एक बारी के लिए रीटेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पर हर एक पैटर्न के अंदर हमको देखने को मिलता है कि रीटेस्टिंग जो है वो हो जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर रीटेस्टिंग हो रही थी। तो रीटेस्टिंग के बाद उम्मीद थी कि यहाँ से रीटेस्ट के बाद ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रीटेस्टिंग फेल हो गई और उसके बाद मार्केट जो है वो और नीचे की तरफ आ गया उल्टा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन समटाइम्स ऐसे होता है, राइट, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये चीज़ रखना होता है कि अगर हमने कोई ट्रेड अगर ब्रेकआउट पे ले लिया, वैसे तो कोई भी ट्रेड जो हमको कंफर्मेशन के लिए ट्रेड लेना होता है वो ब्रेकआउट पे नहीं लिया जाता। रीटेस्टिंग हो जाए, रीटेस्टिंग होने के बाद जो ब्रेकआउट के हाईज होते हैं, जैसे कि ये ब्रेकआउट का हाई था, राइट, समवेयर अराउंड हियर, जब ये यहाँ से ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर जो है वो ट्रेड लिया जाता है अपने टारगेट्स के लिए, राइट। तो ये सारी सिचुएशन होती है, लेकिन यहाँ पर रीटेस्टिंग ही फेल हो गई तो यहाँ पर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए, राइट। तो इस एग्जैक्टली ये सारी चीजें हैं। अभी मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि ये जो सिनेरियो है ये हम यहाँ से टोटली हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और हम इसके बाद जो सारी की सारी जो बाकी सभी सिचुएशन बन रही है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर क्या कुछ मार्केट में नज़र आ रहा है वो सब कुछ चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर मार्केट के अंदर जो इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, बहुत समय से 42,000 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है मार्केट में बिटकॉइन के लिहाज से, राइट। और अगर हम यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पर चलें, ये मैं ग्रीन लाइंस भी हटा देता हूँ यहाँ पर, और अगर हम यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे चलें तो हमको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी बेसिकली। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मार्केट जब ये नीचे की तरफ आया था यहाँ पर, तो फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके के चैनल में या फिर इस तरीके की ये जो सिचुएशन है बनी हुई है, राइट। और यहाँ से हो सकता है कि ये नीचे की तरफ ब्रेक हो जाए, राइट। अगर ये नीचे की तरफ अगर ब्रेक अगर होता है तो यहाँ पर कुछ इस जोन के अंदर आ जाएगा, जो कि 42,000 से लेकर 40,000 तक की रेंज जो है यहाँ पर आ सकता है मार्केट, राइट। कुछ इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। अब ऐसे सिचुएशन में हमको क्या कुछ यहाँ पर ध्यान रखना है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं फटाफट। यहाँ पर MACD और RSI पर कुछ चीज़ें देखेंगे कि क्या कुछ एग्जैक्टली नजर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर
ऊपर की तरफ तो यहाँ पर गया है MACD, राइट, लेकिन अगर ये बाजार अगर नीचे की तरफ अगर आए भी तो यहाँ पर नीचे की तरफ आने में यहाँ पर जो बिटकॉइन का प्राइस अगर नीचे की तरफ अगर आ भी जाता है तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या यहाँ पर कोई डाइवर्जन बन रहे हैं, कोई बुलिश यहाँ पर पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अगर हमको यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस बनते हुए नजर आए और जिसके बाद हमको एक रेजिस्टेंस भी ब्रेक होते हुए नजर आए तो हम वहां से लॉन्ग कर सकते हैं मार्केट को। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि ये फर्दर और नीचे की तरफ जा रहा है और कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि मार्केट 40,000 या फिर 39,700 तक भी मार्केट आ सकता है। देखिए 39,700 का इंपॉर्टेंट रोल क्यों है मैं आप सब लोगों को बता देता हूं। यहां पर आप देखिए मैं एक लाइन बना रहा हूं अपने चार्ट के ऊपर अभी, राइट, ये है समवेयर अराउंड 39,300 700 के बीच में हम यहां पर बना सकते हैं इसको, राइट। और इसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा 39,700 को, तो ये काफी समय से पहले जब था ये रेजिस्टेंस था, राइट, मार्केट में 39,700 40,000 के अप्रॉक्सी है ये भी लेवल्स, कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। 39,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है अगर मार्केट 42,000 के नीचे फिसलता है तो, राइट। और अगर मान लीजिए कि 39,700 को भी क्रॉस कर कर अगर मार्केट नीचे की तरफ आ गया और मार्केट नीचे जाने के ही मूड में लगा, ऊपर जाने की कोई मूड में हुआ ही नहीं मार्केट, राइट, तो सिचुएशन में 37,000 जो है वो अल्टीमेट सपोर्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से, राइट। 37,000 इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ सपोर्ट। अगर 37 के नीचे गया तो मार्केट फिर एक बेयर ट्रेंड के अंदर जो है वो घुस सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम ऐसी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से कि मार्केट जो है वो समवेयर बिटवीन 42,000 से लेकर 40,000 के बीच में से ही कहीं से जो है वो रिजेक्ट, मतलब यहाँ पर जो है वो रिवर्सल ले लेगा, राइट। इस तरीके से हो सकता है कि समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस जोन जो है यहाँ पर मार्केट रिवर्सल ले ले। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 42,000 से रिवर्सल ले ले, क्योंकि 42,000 काफी बारी मार्केट के लिए जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, तो हमको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब एक चीज और बता देते हैं, देखिए आज जो है, आज है यहाँ पर फ्राइडे, राइट, और यहाँ पर जो है कल से जो बेसिकली है वीकेंड शुरू हो रहा है, और वीकेंड पे ऐसा हो सकता है कि मार्केट जो है यहाँ पर अगर नीचे की तरफ आ जाए एक बारी के लिए और यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर ट्रेड करे, हो सकता है कि आज की क्लोजिंग से पहले ही मार्केट नीचे की तरफ आ जाए और यहाँ पर जो है वो बेसिकली इसी जगह के आसपास 42,000 के आसपास 40,000 के आसपास जो है मार्केट ट्रेड करे या फिर थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ चला जाए। तो थोड़ा सा जो है यहाँ पर केयरफुली यहाँ पर ट्रेड करना होगा ओवर द वीकेंड। वीकेंड पे ज्यादा जो है वो ना ही तो बुलिश ना ही तो ज्यादा कुछ ट्रेड करने के लिए मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती। लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स हो सकता है कि यहीं से ही मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ बाउंस बैक ले ले एंड देन वहां से एक जो है एक ऊपर जाने की तैयारी जो है वो शुरू हो और उसके बाद हम ऊपर जाते हुए देखें मार्केट को। बिटकॉइन के प्राइस की बात कर रहा हूं बेसिकली मैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अभी ये सारा कुछ सिनेरियो दिख रहा है बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। बाकी जो भी एक्चुअल सिनेरियो होगा वो तो हम मार्केट में देखेंगे ही क्या कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए बी वेरी केयरफुल ऑन वीकेंड। ज्यादा कुछ जो है वो चीजें ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर मार्केट अगर वॉलेटाइल रहा आज के सेशन की तरह तो यहाँ पर चीजें जो है वो थोड़ी सी चीजें अलग तरीके से चल सकती हैं। एक जोन में ही था मार्केट लेकिन वॉलेटिलिटी भरपूर थी आज मार्केट के अंदर, राइट। तो यहाँ पर अभी बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट देख लेते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस पे क्या कुछ चीजें दिख रही हैं। देखिए बिटकॉइन डोमिनेंस वापस से अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया था, राइट। आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं तो देखिए वापस से उसी लेवल के आसपास आ गया था जहां पे कि नीचे की तरफ आया था समवेयर अराउंड 41.4 के आसपास, राइट। और यहाँ पर मार्केट जो 41.57 के आसपास बेसिकली आज आया था और समवेयर अराउंड सपोर्ट के नजदीक ही बेसिकली है। अब यहाँ से अगर मार्केट अगर चाहे बीटीसी चाहे तेजी से नीचे की तरफ जाए चाहे बीटीसी तेजी से ऊपर की तरफ जाए, दोनों में से किसी भी तरफ जाए, तो यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स जो है वो डेफिनेटली क्योंकि सपोर्ट के आसपास अभी बिटकॉइन डोमिनेंस है तो डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा सकती है बिटकॉइन की, राइट। इस चीज को हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि डोमिनेंस नीचे की तरफ थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है। अभी मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हो सकता है कि वापस ही अभी ये बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ आ जाए। और मेरे हिसाब से ये बिटकॉइन डोमिनेंस को हमको थोड़ा सा केयरफुली भी लेना होगा। ज्यादातर जो ध्यान रखना चाहिए वो बिटकॉइन के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करना चाहिए जब तक हमको एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास जाते हुए ना दिख जाए। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन भी मिल रही है कुछ इस तरीके से, राइट, कुछ इस तरीके से। अगर ये वापस अगर इस जगह पर अगर आई बिटकॉइन डोमिनेंस समवेयर अराउंड दिस ग्रीन वाला जो लाइन मैंने आपको यहाँ पर ये जो दिखा रखा है, राइट, कुछ इस तरीके से, तो मैं आपको यहाँ पर डेली चार्ट पे फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आएंगे हम, देखिए यहाँ पर एक जो है ये
इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनते हुए नजर आ रही है। और अगर ये ट्रेंड लाइन बनते हुए नजर आ रही है और ये वापस अगर ये यहाँ से अगर ऊपर की तरफ गई और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ, राइट, तो यहाँ पे वापस कुछ इन्हीं लेवल्स के आसपास जो वो आ सकती है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और ऊपर के लेवल्स के आसपास भी बिटकॉइन डोमिनेंस चली जाए। अगर बिटकॉइन डोमिनेंस चली भी जाए ऊपर तो घबराने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उस समय पर जब ये बिटकॉइन डोमिनेंस काफी तेजी से ऊपर की तरफ जा रही होगी तो उस समय पर बिटकॉइन भी काफी ज्यादा बुलिश हो रहा होगा और बिटकॉइन के अंदर काफी अच्छी उछाल जो है हमको देखने को मिल सकती है, ताकि बिटकॉइन अपनी जो डोमिनेंस है वो बढ़ा ले, बिटकॉइन के अंदर प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ जाए ताकि बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर बढ़ सके। तो बेसिकली ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। और अगर ऐसा अगर हुआ तो आने वाला सिनेरियो ऑल्ट कॉइन्स के लिए, उसके बाद अगर मान लीजिए कि इस इन लेवल्स पर ऊपर पहुंच भी गया 44 के आसपास के लेवल्स के आसपास, राइट, तो ये जो है आने वाला सिनेरियो काफी अच्छा होगा ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि उसके बाद जो ऑल्ट रैली आएगी वो बहुत बहुत जबरदस्त आएगी कुछ इस तरीके से करके, राइट। और आने वाले सिनेरियो में हम डेफिनेटली वो जो है वो डिस्कशन जरूर करेंगे कि कहां तक बिटकॉइन डोमिनेंस जा सकता है, क्या कुछ चीजें ऑल्ट कॉइन्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, वो सारी चीजें बातें जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ऑल्ट कॉइन्स इतना ज्यादा बुलिश नहीं है। फिलहाल के लिए जो भी बुलिशनेस ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आनी थी वो आ चुकी है। अभी हमको यहाँ पर स्कोप देखना है कि बिटकॉइन को कौन से प्राइस के ऊपर हमको यहाँ पर जो है वो बाइंग की जाए ताकि आने वाले समय के अंदर हमको बिटकॉइन के अंदर बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बिटकॉइन के लिहाज से, कि जिसने बाइंग कर ली नेक्स्ट वीक के अंदर बिटकॉइन के अंदर वो काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है काफी अच्छी रैली जो है हमको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक के बाद से, मतलब कि मिड ऑफ नेक्स्ट वीक हम कह सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद जो है हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि बिटकॉइन के अंदर एक काफी अच्छी रैली जो है वो देखने को मिल जाए। लेकिन ओवर द वीकेंड, अभी जो वीकेंड आ रहा है उस पर मैं यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा और बहुत ज्यादा मैं यहाँ पर ट्रेड करने की भी सलाह नहीं देता यहाँ पर ओवर द वीकेंड, राइट। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर। बिटकॉइन डोमिनेंस को तो आप देखकर समझ ही गए होंगे वैसे कि इथेरियम में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इथेरियम यहाँ पर किंग है बेसिकली यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट लाइन, यहाँ पर ये जो व्हाइट कलर की लाइन है, स्पेशली व्हाइट कलर की लाइन मैंने यहाँ पर बनाई थी अपने चार्ट के ऊपर कि ये जो है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर जो है वो आया था यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर ये तो है पहले सपोर्ट था ये व्हाइट लाइन, राइट, और ये जो है अभी जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह काम कर गई। और मेरे हिसाब से यहाँ पर इथेरियम जो है, इथेरियम का प्राइस नीचे करेक्ट होता हुआ हमको नजर आ सकता है कुछ इस तरीके से, राइट। यहाँ पर इस जोन के अंदर भी आ सकता है, हो सकता है कि 3040 से लेकर 2980 तक आ जाए, हो सकता है कि थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ भी फिसल जाए, राइट। तो मेरे को आने वाले 2-4 दिन जो है, आने वाले कुछ दिन बेसिकली वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं इथेरियम के लिहाज से भी और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के लिहाज से भी, कि यहाँ पर एक करेक्शन जो है वो करेक्शन का माहौल बेसिकली बन रहा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कि नीचे की तरफ यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम भी हमको नीचे हुए आते हुए दिख सकते हैं। इस चीज के लिए हमको बेशक तैयार रहना चाहिए कि यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अगर बीटीसी में थोड़ी सी भी गिरावट अगर आई तो ऑल्ट कॉइन्स के अंदर काफी ज्यादा गिरावट जो है यहाँ पर आ सकती है। इस चीज का हमको थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर जो डोमिनेंस के साथ साथ यहाँ पर इथेरियम भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा बेरिश हो रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जाने को हो रहा है तो ऑफकोर्स इथेरियम जो है जो कि यहाँ पर बेरिश होते हुए थोड़ा सा नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इसको ध्यान रखेंगे, इथेरियम को जो है वो यहाँ पर लॉन्ग यहाँ पर ना ही करें तो ये ज्यादा बेटर है, राइट। एक करेक्शन जो है यहाँ पर इथेरियम के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मार्केट अगर हम बात करें तो ओवरऑल मार्केट अभी इस समय पर थोड़ा सा करेक्शन लेने के मूड में, इंक्लूडिंग बिटकॉइन, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज पर हम ध्यान रखेंगे, ज्यादा कुछ ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिटकॉइन पे यहाँ पर वीकेंड के ऊपर, हाँ, अगर अच्छे लेवल्स मिल जाए नीचे की तरफ अगर ओवर द वीकेंड, और अगर हम बाय कर होल्ड करना चाहते हैं तो वो चीज बेशक कर सकते हैं कि अगर हम वापस बाइंग करने की यहाँ पर ऑप्शन हो और जहां पर कि हमको मिल जाए बिटकॉइन का प्राइस 42,000 के नीचे, राइट, 42,000 के नीचे अगर हमको जब मिल जाए मार्केट में प्राइसेस तो यहाँ पर हमको जो है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर चाहें तो वहां से बाय कर होल्ड कर सकते हैं बिटकॉइन को, और वहां पर हमको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो फिर आने वाले समय में ऊपर की तरफ प्राइसेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों यही कुछ चीजें हैं आज के इस वीडियो में। आज का ये जो सिनेरियो है बिटकॉइन का और इथेरियम का और ऑल्ट कॉइन्स का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी सारी चीजें हो, आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि हम आने वाले वीडियोस के अंदर वो भी सारी चीजें जो है वो कवर कर सकें आप सब लोगों के लिए। तो दोस्तों यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा
ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।